जय माता दी। नवरात्रि का छठा दिन है। आज हम बात करेंगे माता के छठे रूप यानी माँ कात्यायनी के बारे में। नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। इस दिन भक्तगण देवी कात्यायनी के रूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन सिंह है। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि माँ के छठे रूप का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं की माने तो माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री है। एक समय कत नाम के प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र महर्षि कात्य थे। इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन ने देवी पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और महर्षि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन महर्षि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल और पीला है। उनके पूजन में लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से वह फलदायी हो सकती है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजन विधि क्या है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश व देवी के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण कर माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। माँ को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। यह ब्रजमंडल की अधिशासी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक
मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन यानी आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की है। हम कल फिर मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में माता के 7वें रूप मां कालरात्रि के बारे में चर्चा करने के लिए। जय माता दी।